राजस्थान के बालोतरा में 15 अगस्त से घर से लापता किशोरी का शव 2 दिन बाद झाड़ियों में मिलता है। और ये शव भी तब मिला जब इसकी बदबू आसपास फैलने लगी थी, यानी कि नाबालिग लड़की कुछ दिन पहले ही अपनी जान गंवा चुकी थी। लड़की का शव मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए थे। बालोतरा सांचौर मेगा हाईवे पर झाड़ियां डालकर जाम भी लगा दिया था और इस दौरान तकरीबन 3 घंटे तक स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हाईवे जाम की सूचना पर सीओ और तहसीलदार मौके पर पहुंचे भी थे और ग्रामीणों से समझाइश करके हाईवे को खुलवा दिया था, यानी कि वहां पर आवागमन शुरू करवा दिया था। वहीं इसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस ने यह कहा था कि मृतका की पहचान 17 वर्षीय सोरकी देवासी के रूप में हुई है। वो 15 अगस्त से घर से लापता थी और शनिवार को यानी कि 17 अगस्त को उसका शव बुरी तरीके से सड़ी गली अवस्था में बालोतरा के असाडा गांव के पास हाईवे किनारे झाड़ियों में मिला। परिजनों के आरोप है कि इसी जगह 15 अगस्त के दिन एक तेज रफ्तार कार भी पलटी थी, जिसमें 3 युवक मामूली रूप से घायल हुए थे। संभवतः इसी कार द्वारा किशोरी को टक्कर मारी गई हो और बालिका का शव उछलकर 25 फीट नीचे झाड़ियों में गिर गया हो, या फिर जानबूझकर उसके शव को वहां पर फेंक दिया गया हो। अब परिजनों ने आरोपी कार चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शव लेने से इनकार भी कर दिया था और इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हुए थे और हाईवे को जाम कर दिया था। इस दौरान थानाधिकारी चांद सिंह ने कहा था कि स्थानीय लोग कार दुर्घटना में घायल हुए लोगों को बचाने के लिए दौड़े थे, जिससे इस घटना का पता नहीं चल पाया। बाद में घायलों को इलाज के बाद में छुट्टी भी दे दी गई। वहीं पुलिस के मुताबिक जब ये लड़की घर नहीं लौटी तो उसके चचेरे भाई ने जसोल थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब इस लड़की की साजिश पूर्वक हत्या की गई है या फिर ये कोई दुर्घटना थी, ये गुत्थी अभी तक सुलझ भी नहीं पाई थी कि इस मामले में एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मृतका के परिवार को 21 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, मगर सवाल यह है कि ये मुआवजा किस आधार पर दिया जा रहा है, जब यही पता नहीं चला है कि लड़की के साथ आखिर हुआ क्या था। आखिर ये 21 लाख का मुआवजा देने वाले कौन है और वो क्यों परिवार को ये मुआवजा दे रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या इस लड़की के साथ कोई साजिश हुई है जिसमें उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई हो और अब परिजनों को अपना मुंह बंद रखने के लिए मुआवजे के तौर पर ये राशि दी जा रही है। खास बात तो ये है कि कहा यह भी जा रहा है कि 21 लाख रुपए का मुआवजा परिवार तक पहुंचा भी नहीं है, उसमें से भी बंटवारा हुआ है। अब ये बंटवारा किसने किया है और क्यों हुआ है, ये भी बड़ा सवाल है और ये गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पा रही है। ये बड़ा मामला बालोतरा में बना हुआ है, लोग लगातार विरोध में हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।